Hello students, welcome to this very first lecture for class 6, chapter 1, locating places on the earth for social science। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है बच्चों, उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर आपके ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, जिसमें इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस इस तरीके से एक हेडिंग दिया हुआ है। उस हेडिंग को पहले हम समझेंगे, उसके बाद में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि अर्थ पर प्लेसेस को कैसे लोकेट करना है, वहाँ तक हम बाद में पहुँचेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो दिया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पिक्चर दी हुई है आपके इसमें, आपकी बुक में, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये हमारा टॉपिक ये कहता है। ये हेडिंग जो कहती है वो ये है कि सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सोशल साइंस हम पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मेन जो इसका संबंध है वो हमारी जीवन से रहा होगा, या हमारे ही लाइफ से, या हमारे आसपास के वातावरण से होगा। क्या क्या पढ़ते हम सोशल साइंस में, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, मैं एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने अर्थ बनाई, ठीक। अर्थ बना के उसने फिर इंसान बनाया, ठीक। इंसान ने अपनी यात्रा शुरू की और वो आगे चलते चलते आज तक पहुंचा, आज के टाइम पीरियड तक पहुंचा। वहाँ तक पहुंचने के लिए उसका एक इतिहास रहा है। उसी इतिहास, उसी हिस्ट्री के दौरान उसने कुछ अपने कल्चर, अपने लिए रहन सहन, वो सब डेवलप किया। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने एक चीज़ और की, उसने अपने लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया कि जहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई जा सके, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से सभी रह सके, कोई अपनी मनमानी नहीं करे। मतलब प्रशासन का एक तंत्र निर्धारित किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया, और आज के जीवन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उसने लेन देन शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियाँ या फिर पैसा या मुद्रा, करेंसी, उसका लेन देन। एक छोटा सा मैंने आपको एक संकेत किया है। वही हमारी ये जो सोशल साइंस पढ़ने की जो हमारी यात्रा है, वही ये सारी चीज़ें जो मैंने जो कहानी सुनाई आपको, यही उसका एक आधार स्तंभ होने वाला है, जो आपके इंट्रोडक्शन में दिया है। आपके इसमें हम देखते हैं कि सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस में वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी बुक में दिया गया है कि हम अलग अलग थीम में आपको इसको डिवाइड किया गया है, और उसी थीम को मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से अभी आपको सुनाया। मैंने शुरू किया था अर्थ से, राइट, भूमि से, मतलब भूमि से मतलब भूगोल, जियोग्राफी। अच्छा ठीक है, हम धरती पर रहते हैं, तो पहली थीम क्या ले ली हमने, हमारा लैंड एंड द पीपल, राइट। पहली थीम हम देखते हैं थीम ए। थीम ए क्या कहती है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। सब कुछ आ गया इसमें, लैंड भी आ गया, पीपल भी आ गए। मतलब क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड,
पूरा ग्लोब की बात कर रहे हैं हम और इंडिया की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, पहली थीम में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है हमारी लैंड के बारे में। लैंड में क्या चीज़ें आ गई, सब कुछ आ गया, इंडिया भी आ गया उसमें, वर्ल्ड भी आ गया, ग्लोब पूरा आ गया। इसका मतलब क्या है, उसमें आपको उसके फिज़िकल फीचर्स भी पढ़ने हैं। उसमें आपको आगे जाके जियोलॉजी के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट हैं, फिज़िकल फीचर्स जैसे इसमें जैसे माउंटेन्स हो गए आपके, रिवर्स हो गई, या डेजर्ट हो गया, ओशन हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और ये भी अलग अलग रीजन का हम पढ़ेंगे। मतलब मैंने कहानी की जो शुरुआत की थी वो अर्थ से शुरू की थी कि धरती बन गई सबसे पहले, उसके बाद में फिर उसके ऊपर इंसान आएगा। ठीक, तो ए थीम से हमने क्या देखा, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, लैंड फॉर्म एंड लाइफ देखेंगे, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं अर्थ पे। ये सारी चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ें इसमें बता रखी, 3 चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी मिनरल्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, माइंस हो गई, मिनरल्स हो गए, या और भी जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में या इस थीम में, चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट हम इस थीम के अंदर आगे तक पढ़ेंगे या इस क्लास में पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट थीम हम देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, थीम बी। थीम बी में हमने क्या देखा, ह्यूमन बीइंग, इंसान बनाया, और इंसान ने हमारी अपनी यात्रा शुरू की, आज तक पहुंचा। तो आज से पहले का जो भी समय है वो किस में आ जाएगा, हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री। राइट, पास्ट क्या है हमारा, कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारा, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज हम हैं, चाहे सोशली ले लें, इकोनॉमिकली ले लें, या जो भी हमारे आसपास का जो भी परिवेश है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो यहाँ तक क्या शुरू से ऐसी ही थी। आज जिस सिस्टम से हम चलते हैं, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, क्या ऐसा ही था शुरू से लेकर अब तक, या पहले हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम मोनार्की पढ़ते हैं, राजा महाराजा पढ़ते हैं, जो राजा महाराजाओं का शासन था वो भी पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं कुछ और मुग़ल आक्रांता और ये इनका शासन भी पढ़ते हैं हम। उससे पहले बहुत अच्छा ग्लोरियस पीरियड मुग़ल काल, और फिर मौर्य काल, उससे पहले फिर वैदिक, उससे पहले फिर सिविलाइजेशन जो इंडस सिविलाइजेशन है, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए कि हम कैसे हम आज की सोसाइटी इवॉल्व हुई, मतलब ये हम पढ़ते हैं उसमें। तो सेकंड थीम आपके इसमें क्या दी गई है, इसमें हम देखें अगर आपके बुक में, तो पास्ट के रिलेटेड क्या दिया है, टेपेस्ट्री टू दी पास्ट, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री क्या होता है बच्चों, टेपेस्ट्री होता है एक कैनवास का ऐसा कपड़ा जो हैंगिंग, वॉल हैंगिंग या पेंटिंग जो होती है, जिसके ऊपर चित्रकारी हो रखी होती है, उसको टेपेस्ट्री बोलते हैं। राइट, तो हम इस पर किसकी पेंटिंग करने वाले हैं, इतिहास की पेंटिंग करने वाले हैं। पेंटिंग मीन्स पेंटिंग ब्रश लेके नहीं करना है, लेकिन हम जो इतिहास के जो रंग हैं उनको हम इस थीम बी में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या दिया है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का टाइमलाइन, कहाँ से हमारी रिटर्न हिस्ट्री हमको मिलती है, या और भी जो एविडेंस मिलते हैं वो सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज जो किताबें हमारी हिस्ट्री की लिखी गई है, उससे भी पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे जो पत्थर पे या खोद के जो भी मंदिरों में या और भी कहीं जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस थे वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते थे। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हम आर्किटेक्चर देखते हैं, उनसे अंदाज़ लगाते हैं उस समय के इतिहास के बारे में। तो उनके सोर्सेज क्या है, लोगों की ट्रेवलॉग लिखे गए थे, बाहर से भी लोग आए थे, इंसान, फायान, ऐसे लोग बहुत पहले समय से भी लोग आते जाते रहे हैं। इंडियंस भी बाहर जाते थे, बाहर से भी लोग आते थे, वो अपने लेख लिखते थे, वो भी अपने सोर्स बनता है हिस्ट्री का। या फिर खुदाई में जो चीज़ें निकलती है वो भी सोर्स बनती है हिस्ट्री की। इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेज हिस्ट्री के हम देखते हैं। और इंडिया जो कि भारत है, इंडिया भारत है, उसके बारे में हम पूरा इतिहास हमारे सामने आता है कि भारत क्या
कब की सिविलाइजेशन, कब की संस्कृति है या कब की सभ्यता है। कल परसों की 100 200 500 1000 साल की नहीं है, बहुत हज़ारों हज़ारों सालों से ये संस्कृति हमारी चली आ रही है। भारत हमारा चला आ रहा है। हम मौर्य काल में देखेंगे तो पूरा अशोक जो था, अशोक महान, अशोक द ग्रेट, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट रीजन था उस पर उनका राज्य था। तो पूरा भारत का जो संकल्पना है वो इसमें मीन्स क्या परसेप्शन जो है इंडिया को लेके एज ए नेशन, वो भी हम इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। और फिर सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। इंडस नाम तो बहुत बाद में पड़ा, बहुत बाद में, मतलब कुछ 2-2,500 साल पहले, 2,500 साल पहले अराउंड। लेकिन भारत का नाम किससे पड़ा, भरत, जो राजा थे दुष्यंत पुत्र, उनके नाम से भरत पड़ा। तो इतिहास हमारा बहुत समृद्ध है। हम बोलते हैं कि हमारी जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, थीम बी में हम पढ़ेंगे। अब थीम इसके आगे हमने इसमें देखा कि इसमें हम देखते हैं हिस्ट्री, राइट। अब आ जाती है बात थर्ड्स। थीम सी। अब देखो अर्थ बनाई, फिर वापस मैं स्टोरी पे ले जाता हूँ आपको। अर्थ बनाई, अर्थ के ऊपर, अर्थ को देख लिया हमने, उसके ऊपर इंसान आया तो उसका क्या पास्ट रहा वो देख लिया। लेकिन पास्ट के साथ में जो हमारी जो जर्नी है वहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारी जो सोसाइटी है वो यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या हमने कोई सिस्टम बनाया सोशल स्टैंडर्ड का, क्या हम कोई कल्चरल कोई वैल्यूज़ फॉलो करते हैं सोसाइटी में, हम हमारा क्या खान पान रहा है, हम किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के त्यौहार मनाते थे, किस तरीके की हमारा सामाजिक परिवेश था, कैसे परिवार थे हमारे, परिवार में उत्सव कैसे मनाए जाते थे, पारिवारिक परंपराएं क्या थी, मतलब हमारा इतिहास, हमारा साहित्य क्या कहता है, वो सब चीज़ें, हमारे मनोरंजन के साधन क्या थे, हमारी भाषा क्या थी, हम लिखते कैसे थे। तो हड़प्पा संस्कृति से लेके, वैदिक संस्कृति से लेके आज दिन तक जो हज़ारों सालों की जो हमारी जो यात्रा है वो हमारी सांस्कृतिक यात्रा है, या फिर जो हमारी कल्चरल जो जर्नी है वो हम इस थीम में पढ़ते हैं। इस थीम में क्या देखा जाएगा, हमारी कल्चर, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ क्या रही है, हमने क्या क्या प्रिंसिपल एडॉप्ट किए हैं, हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है। इसका क्या मतलब है, पूरी दुनिया को हम परिवार मान के चलते हैं। हमारे जो गुण, हमारी जो कुछ अहिंसा, सत्य, ये सब चीज़ें जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। योग हमारा हज़ारों सालों से हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये सब कुछ खाना, किस तरीके का हम खान पान रहा है हमारी जो समृद्ध जो वैभवशाली या फिर जो एक बहुत ही प्रॉस्परस जो हमारा कल्चर रहा है, उससे भी हमको रूबरू होना, उससे हमको परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी इसी स्टेज से आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आपको ये सब भी पढ़ना है। कल्चर में मज़ा आएगा, आनंद आएगा आपको पढ़ने में। रूट्स, बैक टू द रूट्स, इंडिया की कल्चरल रूट्स क्या है, जो सनातन या फिर हमारी संस्कृति या फिर जो हमारा वैदिक धर्म, जो हम जिसको बोलते हैं वर्णाचार, हमारे वर्ण थे जो कि कर्म आधारित थे, जन्म आधारित नहीं थे, वो सब हमारी जड़ें थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, इवॉल्व हुई, हमारी संस्कृति इवॉल्व हुई, जिसमें कई धर्मों को हमने जगह दी, हमारी संस्कृति ने सबको ग्रहण किया। हमारे ही मिट्टी में जैन धर्म, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म के साथ में हिंदू धर्म के साथ में, और बाहर से आने वाले जो धर्म थे, इस्लाम हो गया या ईसाई धर्म हो गया या और दूसरे धर्म हो गए, उन सबको भारत की संस्कृति साथ में लेके चली है। तो क्या हो गया, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, अलग अलग इतने सारे धर्म होने के बाद भी हम एक देश बन के एक यूनिटी के साथ में हम रहते हैं। तो ये चीज़ भी हमको देखना है हमारे संस्कृति में कि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा और राष्ट्र प्रथम की दृष्टि से हम चाहे अलग अलग धर्म हो, हमारे अलग अलग प्रांत हो, लेकिन हमारा देश के लिए हम मर मिटने को तैयार रहते हैं। तो ये हमको इसमें देखना है कल्चर में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो गई।
संस्कृति भी हो गई। अर्थ के आगे हम भूमि पढ़ ली, लैंड पढ़ लिया, उसके बाद में हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमने कल्चर भी देख ली। लेकिन अब मैंने कहा था कि हमने एक अपने लिए एक सिस्टम भी बनाया है। किस चीज़ का सिस्टम? गवर्नेंस का सिस्टम, वो बनाया हमने। तो वो क्या है? थीम डी, थीम डी क्या कहती है? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारे यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी। क्या होती है डेमोक्रेसी? लोगों का शासन। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, आपकी आयु 18 वर्ष हो जाती है, तो आपको वोट देने का अधिकार होता है। आप वोट दे के सरकार चुनते हैं, हम वोट दे के सरकार चुनते हैं हमारी। ये है डेमोक्रेसी, मतलब हमारी सरकार है। तो क्या हमेशा से ऐसे ही रहता था? नहीं, ऐसा नहीं था। बीच में राजा महाराजाओं का शासन था, कुछ जगह डेमोक्रेसी चलती, कुछ जगह डेमोक्रेसी के अलावा भी कम्युनिज़्म भी चलता है, जिसमें सब कुछ सरकार का होता है, लोगों का कुछ नहीं होता है। तो अलग अलग तरह के सिस्टम सरकार चलाने की क्यों ज़रूरत थी सरकार की? ताकि व्यवस्थित रूप से एक समाज का संचालन हो सके। मतलब समाज आगे जो भी लोग रहते हैं सोसाइटी में, उनके बीच में एक कानूनी व्यवस्था बने, कोई अपनी मनमानी नहीं करे, कोई चोरी करे तो उसके लिए दंड का प्रावधान हो। हमारे एक लोकल गांव के स्तर, ग्रामीण स्तर पे या फिर शहर के स्तर पे भी एक सरकार होती है। राज्य के स्तर, फिर उससे बड़े आगे जाएंगे तो जिला स्तर, फिर राज्य स्तर आता है। राज्य स्तर पे भी एक सरकार होती है जिसका मुखिया सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। उससे और ऊपर जाएंगे तो देश बनता है, अलग अलग राज्यों को मिला के। देश का जो मुखिया है वो अलग तरीके से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की सरकार होती है। कहीं प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है, कहीं प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल स्थिति में होता है, कहीं कोई तानाशाह नॉर्थ कोरिया में, वो उसमें कोई सरकार जैसा कुछ है नहीं, बस वो एक ही आदमी की चलती है। इसी तरीके से और भी कहीं सरकार, कहीं सेना का शासन है। जैसे आप अभी म्यांमार में आप देख सकते हैं, बर्मा में जिसको पहले बोलते थे। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग जो है गवर्नेंस का सिस्टम है। तो हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, राइट। अब मैंने आपको एक कहानी और सुनाई थी, उसी कहानी की बात करें तो आगे जाके हमने क्या कहा कि हम रोज़मर्रा के काम कैसे करेंगे, कुछ लेन देन करेंगे। तो उस लेन देन किस श्रेणी में, हम लेन देन को क्या बोलेंगे, हम किस में लेन देन करेंगे, क्या चीज़ें, उसको हम उसके बारे में अगर हम देखें, राइट। थीम ई फॉर इकोनॉमी। अब ये है कि हम लेन देन का मतलब किस में लेन देन करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं। अगर आपको खाना चाहिए, अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, वो सब भी ज़रूरी है। तो ये सब जो है, क्या आप रोज़ का आपकी आजीविका कैसे चलाएंगे, आप काम करते हैं तो क्या आप काम के बदले क्या मिलता है, आपको पैसा मिलता है। पैसा क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा किस देश, मुद्रा मतलब करेंसी। हम रुपये दे के हम सामान लेके आते हैं, या हम सामान बेचते हैं तो भी हमको रुपए मिलते हैं। तो ये सब क्या है, ये लेन देन हम करते हैं तो उसका कोई माध्यम होता है, ठीक है। और पहले ऐसा सिस्टम था कि आपने कुछ सामान दे दिया, बदले में आपको कुछ सामान मिल गया। मुझे कपड़े चाहिए, मैंने कपड़े ले लिए, मेरे पास गेहूं थे, मैंने गेहूं दे दिए सामने वाले को। करेंसी एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले ऐसे लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है, इकोनॉमी में आती है। हर चीज़, हर व्यक्ति काम करता है तो वो पैसा मिलता है उसको, तो उस पैसे से आप अपने सारे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। पांचवी जो थीम देख रहे हैं हम, इकोनॉमी एंड लाइफ अराउंड अस, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इंडस्ट्रीज़ आप देखते हैं बड़ी बड़ी, उसमें सामान बनता है, उसमें कई सारी चीज़ें लगती है। जैसे कुछ मटेरियल लग रहा है, जैसे लोहा लग रहा है, पैसा लगा के फैक्ट्री लगती है, फिर मज़दूर काम करते हैं, ठीक है। फिर उस पैसा को बेच के वो उद्योगपति पैसे कमाते हैं, दुकानदार पैसा कमाता है।
राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वैल्यू ऑफ वर्क, वैल्यू ऑफ वर्क मतलब क्या, काम करते हैं आप तो काम के बदले आपको पैसा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। मॉनिटरी टर्म में वो पैसा करेंसी के फॉर्म में आपको सैलरी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमारी, ये 5 थीम जो हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं सोशल साइंस, राइट। सोशल साइंस पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, ये हम इसमें 5 थीम हमने देखी। हमको सारी चीज़ें वापस आगे हायर क्लासेस में भी पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझते हुए चलेंगे तो आगे जाके हमको बहुत ही सहूलियत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो शुरुआत है इसको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। आप समझने की कोशिश करें, उसके आगे हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर हम आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। ये वाला हिस्सा हमारे चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने स्टोरी सुनाई आपको, याद करने का तरीका भी, इसको याद करने के लिए एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चैप्टर अभी हमारा शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन ये सब हमने देखा आपके एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। ये सारी प्रोग्रेस वगैरह हुई हमारी, ये सारा। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट्स के नाम जो हम देखते हैं कि ये तो हमने थीम दे दी कि इस थीम में हमको पढ़ना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स के नाम देखें हम कि सोशल स्टडीज़ में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, यही चीज़ें। इसी को अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में नाम दें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब, या इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें आपके इसमें, इसके सब डिविजन्स हम कह सकते हैं। आर्कियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, अलग अलग नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम, कई सारे तो आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ और आगे जाके अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सब चीज़ें फिर हमने थीम देखी, राइट। अब आएगा हमारा लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर अब तक का आप जो मैंने पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आप जुड़ सकते हैं। अब हमसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो बच्चों हमारा जो प्रोग्राम, ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से है, बिना किसी फीस के हैं। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इस यात्रा को, लर्निंग की जो जर्नी है हमारी, उसको स्टार्ट करें। नमस्कार।